हैदराबाद के ये देखिए मलकाजगिरी में भीषण कार हादसा। विजुअल देखिए जरा, ये देखिए विजुअल, इसको फिर से प्ले करिए। ये कार चलती हुई बर्निंग कार फ्यूल स्टेशन पर चली गई, जो कि बहुत गलत है। ड्राइवर को तुरंत निकलना चाहिए था इससे। हैंड ब्रेक नहीं लगे होने से पेट्रोल पंप में घुसी कार। जलती हुई कार के पेट्रोल पंप में घुसने से हड़कंप। फुल फ्रेम ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। चलती हुई कार में अचानक लगी थी आग। फर्स्ट ऑन टीवी 9 आपके सामने हैदराबाद से तस्वीर आ रही है। ये देखिए, आग लगने के बाद कार सवार अचानक कार से निकला, लेकिन उसने एक जल्दबाजी में गलती कर दी। ये देखिए, इस शॉट को फिर से प्ले करिए विजय, फिर से प्ले करिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं विजय। मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग और शॉट बिग वॉल पर भी लाइए। इस शॉट को फिर से प्ले करिए। ये देखिए, होता क्या है, ये कैसे संभव है। वहां पर या तो ढलान होगी या फिर टायर्स में जैसे ही आग लगी, टायर्स में हीट जनरेट होने के बाद ये देखिए जरा, ये अब ये देखिए, वहां पर निश्चित तौर पर ढलान दिखाई दे रही है। कैमरे पर मेरे सहयोगी हैं और ढलान के चलते कार आगे बढ़ती जा रही है। कैम 4 कट कर सकते हैं हम लोग। ये देखिए जरा, ये किस तरीके से। शॉट तो फिर से प्ले करिए। फ्यूल स्टेशन है, फ्यूल स्टेशन में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है। फ्यूल स्टेशन में सिगरेट पीना अलाउड नहीं है, वो तो वैसे भी नहीं अलाउड है, वो वैसे भी नहीं अलाउड है। लेकिन ये देखिए, फ्यूल स्टेशन में गाड़ी जो है वो जा घुसी। मैंने आपको बताया ड्राइवर नहीं था, पहले ही आपको बताया कि हैंड ब्रेक नहीं था। लेकिन ये हुआ क्यों? क्योंकि हीट की वजह से गाड़ी का मूवमेंट शुरू हो गया। वहां पर ढलान थी, गाड़ी का मूवमेंट शुरू हो गया। ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। अभी जो जानकारी आ रही है, इसको एक्सटिंग्विश कर दिया है वहां पर फायर एक्सटिंग्विशिंग इक्विपमेंट से, जिनकी वजह से इसको एक्सटिंग्विश कर दिया। ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। टीडीपी के विध्वंसक हमलों से पाकिस्तानी फोर्स में हड़कंप। ये देखिए जरा, खबर आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, हमारी टीम ने इसको ट्वीट किया है किस तरीके से। विजय, इसको भी बिग वॉल पर दिखाइए। ये खैबर पख्तूनवा की खबर है। ये देखिए, पाकिस्तानी पुलिस वहां पर है जिसको टारगेट करके अटैक किया गया है। खैबर पख्तूनवा में एक्शन में तालिबान के स्नाइपर, सोचिए, तालिबान के स्नाइपर चुन चुन के पाकिस्तानी सैनिकों को मार रहे हैं। विजुअल देखिए जरा, विजुअल देखिए। इसमें एमएस नहीं है तो ब्रेकिंग का म्यूजिक आप करिएगा। पाकिस्तानी फोर्स में तालिबान स्नाइपर्स का खौफ। ये देखिए जरा विजय, मैं चाहूंगा जरा दोनों वीडियो एक बार दिखाइए एक साथ। एक तरफ स्नाइपर, इन्होंने, ये पाकिस्तान फौज ने घुटने टेक दिए हैं सर। तालिबान चुन चुन के मार रहा है। आप देख रहे हैं, गाड़ी पे गोली चला रहा है, आमने सामने की जंग है, स्नाइपर्स डिप्लॉयड है। व्हाट इज रॉन्ग? निशांत, मैं साफ कहना चाहता हूं कि अगर आप इस साल के आंकड़े ही देखें, ओवर 3000 पाकिस्तानी सोल्जर्स, उनको मार डाला है ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पश्तूनख्वा में, और बलूच लिबरेशन आर्मी वगैरह ने बलूचिस्तान के अंदर। ओवर 3000 कैजुअल्टीज इन 1 ईयर, और वो साल पूरा नहीं हुआ। दैट ईयर इज नॉट ओवर। यहां ये जो मुल्ला आसिम मुनीर फील्ड मार्शल 3 बार 3 महीने में ये वॉशिंगटन पहुंच गए थे ट्रैवलिंग सेल्समैन बन के। वहां जाके इन्होंने प्रॉमिस दिया है कि मैं जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है उसमें 30,000 सैनिक भेजूंगा। कहां से निकालेगा? कौन सा कोर निकाल के भेजेगा? 30,000 मीन्स 1 कोर। 20,000 इसने प्रॉमिस किए हैं सऊदी अरेबिया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ साउद। कहां से निकालेगा? यू सी, द प्रॉब्लम इज ओवर स्ट्रेच कर रहा है। सर, अब उसको बोला गया है ओवर स्ट्रेचिंग। बख्शी सर, आपने एक वर्ड यूज किया है, ओवर स्ट्रेचिंग। मैं आपके पास एग्जैक्टली 1 मिनट में आ रहा हूं। मेरे बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा कैम 4 पर। इस वक्त की एक बड़ी खबर। आपने अभी तक जो देखा है वो सिर्फ एक ट्रेलर है, वो सिर्फ एक झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। ब्रेकिंग और शॉट, खैबर के उत्तरी वजीरिस्तान में तेज हुई जंग दिखाइए जरा। मीर अली इलाके में विस्फोट से हड़कंप। सोचिए, बॉम्ब एक्सप्लोजन, स्नाइपर अटैक, टारगेटेड अटैक, आमने सामने जंग। कुछ बचा है? ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। पाकिस्तानी सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला हुआ है। पाक फोर्स के सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ा संघर्ष। ये देखिए, रिहायशी इलाकों में टीडीपी लड़ाकों के होने का दावा है। बड़ी खबर विजय, अब जरा दिखाइए 3 ब्रेकिंग 3 शॉट, और अपने आप स्विच करिएगा
5 विंडो शॉट्स में गेस्ट के साथ मुझे लीजिएगा। ये देखिए जरा आपके सामने ये विजुअल्स आ रहे हैं, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट दिखाइए। पाकिस्तान इज एब्सोल्युटली ऑन द नीज, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सीधे चलिए, मेरे साथ जीडी बख्शी सर मौजूद है, 5 विंडो में लीजिए। बख्शी सर, एक दौर था जब कहा जाता था कि जब पाकिस्तान में डिस्टरबेंस होती है तो उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए वो भारत में कुछ करते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है बख्शी सर, ये भारत के खौफ से अपने मुल्क में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इनकी जो कोर बटालियंस हैं वो अभी भी बैरक्स में बैठी हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2 फिर से हो जाएगा, डर के बैठे रहो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, और डर जायज भी है। निशांत, आप जानते हैं कि इन्होंने पूरी कोशिश की है टेररिज्म रिवाइव करने की हिंदुस्तान के अंदर। ये जो डॉक्टरों का ये जो पकड़ा गया था ये मॉड्यूल यहाँ फरीदाबाद में, 3000 किलो तो अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठी कर रखी थी नेशनल कैपिटल को दहलाने के लिए। 15,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट की बात हो रही है, बांग्लादेश से भेजी गई। और इन्होंने डॉक्टर ट्रेन किए थे राइसिल, मोस्ट डेंजरस पॉइजन टॉक्सिन, केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर वेज करने के लिए। और ये उसके बाद जबकि हमारे प्रधानमंत्री ने इनको बिल्कुल साफ चेता दिया था, एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। पाकिस्तान की जब फौज की हालत पतली होती है वो भारत के खिलाफ जंग शुरू करता है, तभी पहलगाम किया था, ध्यान बटाने के लिए, ध्यान दुनिया का इस तरफ निकालने के लिए, खासकर पाकिस्तान के आवाम को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। फ्लोर ब्रेकिंग, भारत के नए एयरबेस से खौफ में पाकिस्तान, वेरी वेल रिटन, ब्रेक करिए। पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर नया एयरबेस, राजस्थान के श्रीगंगानगर में बनेगा नया एयरबेस। नए एयरबेस की जद में पाकिस्तान के 3 बड़े एयरबेस, ऑपरेशन सिंदूर के तहत नए एयरबेस का निर्माण। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, देयर वी गो, इंडिया इज ऑन द गार्ड्स। ये देखिए भारत के नए एयरबेस से खौफ में पाकिस्तान, ये बड़ी खबर। पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर नया एयरबेस, बड़ी खबर। फ्लोर पर आइए, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा फ्लोर की डिटेलिंग आपके सामने। ये जानकारी, भारत का नया एयरबेस पाकिस्तान में हड़कंप, बड़े अच्छे ग्राफिक्स बनाए हमारी टीम ने, ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। ये देखिए, इसको अंग्रेजी में फैंटमेगोरिक भी कहते हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में बनेगा नया एयरबेस। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर नया एयरबेस, ऑपरेशन सिंदूर के तहत फॉरवर्ड कंपोजिट एविएशन बेस का निर्माण हो रहा है। बड़ी खबर, पाकिस्तान के जकोबाबाद, भोलारी और रहीम यार खान एयरबेस तक कुछ सेकंड में होगी पहुंच। सीधे चलिए इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए। एयर कॉमोडोर डीके पांडे सर, आप, ये हमारे देश के लिए बड़े फख्र की बात है और जो भारत के दर्शक इसको समझना चाहें, पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस झेल रहा है, पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में घुटने पर है और भारत ऑपरेशन सिंदूर से सीख कर इंप्रोवाइज कर रहा है। दुनिया की रेटिंग एजेंसीज फिच हो गई, अलग अलग हमारे जीडीपी को आगे बढ़ता हुआ देख रही है। व्हाट अ कंट्री वी आर। लेकिन सर, ये नए एयरबेस कितनी मुश्किल खड़ी करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जो हमारे वर्तमान एयर वायु शक्ति है वही उनके नाक में उन्होंने नकेल डाला हुआ है। और देखिए, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं भारतीय सीमा के ऊपर और जा रहे हैं टीटीपी। और देखिए, जिस प्रकार से मुनीर बौखलाए घूम रहे हैं दुनिया में, एसेट्स मांग रहे हैं और आर्थिक जो उनको तंगी फेस हो रही है उसको सामना कर रहे हैं। लेकिन जहां तक इस बेस की बात है, निश्चित रूप से वेस्टर्न बॉर्डर पर यह बेस आने के बाद हमारी मारक क्षमता और बढ़ जाएगी। एक साथ हम कई बेसिस पर अटैक कर पाएंगे, क्योंकि जब आप बड़ा वॉल लॉन्च करते हैं, बड़ा वॉल मतलब जहाजों का आप एक जत्था भेजते हैं एक साथ, तो ये दुश्मन के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका एयर डिफेंस सिस्टम सैचुरेट हो जाता है। उसकी जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं वो सैचुरेट हो जाती हैं और वो उसमें सामना नहीं कर पाती। तो ऐसे मौके पर अगर एक बेस और रेडी होता है तो उनके लिए निश्चित रूप से ये कहते हैं ना कि करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तो अगर मैं सही बोल रहा हूं तो ये निश्चित रूप से उनके लिए दिक्कत की बात है। लेकिन हमने तो उन गैप्स को भरने की कोशिश की है जहां हमें लगा कि हम वहां पर थोड़ा सी कमी हो सकती है। देखिए, राजस्थान सेक्टर में जैसलमेर, बीकानेर और ऊपर जो सूरतगढ़ का इलाका है, ये पहले से बहुत स्ट्रांग है, हमने काफी फोकस किया है। पांडे साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। ISIS क्या है? ISIS क्यों है? ISIS क्या करने वाला है? बहुत बड़ी खबर है।
हम इस शो में एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सबसे पहले बता देते हैं क्या होने वाला है। बड़ी खबर आई है जरा, नाइजीरिया में आईएसआईएस पर अमेरिका का टोमाहॉक मिसाइलों से हमला, बड़ी खबर। लेकिन यहां पर दूसरी खबर क्या है, आईएसआईएस को ट्रंप की वार्निंग, क्रिश्चियंस पर हमला किया तो होंगे और हमले। तुर्की में आईएसआईएस का बड़ा आतंकी हमला नाकाम, 115 संदिग्ध गिरफ्तार। कैंप 4 पर आईएस में एक बड़ी खबर मैं आपको बताता हूं, आईएसआईएस बहुत बड़ा हमला करने वाला था और अब बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। क्रिसमस एक नंबर 1 था, न्यू ईयर नंबर 2 है। इस वक्त की बड़ी खबर कैंप 4 पर ही रखिएगा। ब्रेकिंग और शॉर्ट, अमेरिका का आईएसआईएस ठिकानों पर टोमाहॉक मिसाइलों से हमला। ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए जरा, विजुअल देखिए। टोमाहॉक मिसाइल इज एक्टिव। टोमाहॉक नाइजीरिया पर यूएसएस बॉल इग्नेशियस वॉरशिप से दागी गई मिसाइलें। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ईस्टर्न अटलांटिक से नॉर्थ वेस्ट नाइजीरिया पर हमला। फर्स्ट ऑन TV9 दिखाइए। अमेरिकी हमले में आईएसआईएस के कई आतंकी ठिकाने तबाह। विजय आईएसआईएस का पूरा जंग कैंप 4 से लेंगे। यह इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिकी रक्षा विभाग ने मिसाइल लॉन्च का वीडियो जारी कर दिया है। यह देखिए बड़ी खबर। सीधा आइए, ब्रेक करिए। मेरे बगल में नाइजीरिया इस सरकार की सहमति से अमेरिका का ऑपरेशन ब्रेक करिए। नाइजीरिया में आईएसआईएस ठिकानों को किया गया तबाह। बड़ी खबर, क्रिश्चियंस को लेकर ट्रंप की आईएसआईएस को डायरेक्ट वार्निंग। क्रिश्चियन पर हमला हुआ तो और विध्वंसक हमला करेंगे। ब्रेकिंग और शॉट, ट्रंप के शॉट दिखाइएगा नॉर्थ वेस्ट नाइजीरिया में। ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। आईएसआईएस ठिकानों पर पिन पॉइंटेड हमले किए गए। वार्निंग के बाद हटाइए उसको। आईएसआईएस की वार्निंग, यूरोप और अमेरिका में हाई अलर्ट। आईएसआईएस की पश्चिमी देशों को खौफनाक वार्निंग। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। आईएसआईएस ने क्रिश्चियन यहूदी समुदाय पर हमले का किया ऐलान। क्रिसमस को सीजन ऑफ टेरर बनाने की आईएसआईएस की घोषणा। आईएसआईएस ने लोन वुल्फ अटैक के लिए लोगों को उकसाया। बड़ी खबर, विजय टोमाहॉक और दूसरी खबर, टोमाहॉक और दूसरी खबर दोनों को निकाल के चलिए। लेकिन अभी आप क्या करिए, ये जो हम फ्लोर दिखा रहे हैं इसके बगल में टोमाहॉक वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। आइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, आईएसआईएस की धमकी, हाई अलर्ट पर यूरोप। बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। आईएसआईएस की मैगजीन में ईसाइयों और यहूदियों पर हमले की धमकी दी गई है। ट्रंप ने जवाब देना शुरू कर दिया। बगल में देखिएगा, टोमाहॉक से अटैक शुरू हो गए। क्रिसमस को सीजन ऑफ टेरर बनाने की आईएसआईएस की घोषणा। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में गाड़ी चढ़ाने और हथियारों से हमले का आह्वान है। आईएसआईएस ने लोगों को 2016 में बर्लिन क्रिसमस मार्केट पर हमले की याद दिलाई है। आईएसआईएस का मकसद लोगों में डर फैलाना और लोन वुल्फ हमले को भड़काना है। धमकी के बाद यूरोप में चर्च, यहूदी स्थलों और क्रिसमस मार्केट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए मेरे बगल में। विजय यही 3 खबरें निकाल के रखिएगा। तुर्की में आईएसआईएस का बड़ा आतंकी हमला नाकाम। ब्रेक करिए जरा। न्यू ईयर पर हमले की साजिश रचे थे 115 संदिग्ध आतंकी। बड़ी खबर, इस्तांबुल में 124 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी। सीधे आइए इसके फ्लोर पर और इसके बाद एक और फ्लोर हम दिखाएंगे। आइए जरा इसके फ्लोर पर। बड़ी खबर, ये न्यू ईयर पर हमले की साजिश नाकाम। इस वक्त की बड़ी खबर, पीछे फायर होगा। विजय फायर, आतंकी हमले नाकाम कर दिए गए। तुर्की में न्यू ईयर पर गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने की साजिश थी। तुर्की पुलिस ने 100 संदिग्ध को गिरफ्तार किया, 115 को गिरफ्तार किया। यह जानकारी 137 में से। इस सब के बीच में अब फुल फ्लोर दिखाइए जरा, फुल फ्लोर दिखाइए। आप जानना चाहते हैं कि आईएसआईएस की ओर से किए गए बड़े हमले क्या होंगे। फुल फ्लोर दिखाइए। यह देखिए जरा, पेरिस हमला 13 नवंबर 2015, बहुत बड़ा हमला था, 130 लोग मारे गए। फिर ब्रुसेल्स में हमला 2016 में 30 लोगों की मौत हुई। फिर देखिए बर्लिन में हमला 2016 में आईएसआईएस ने 12 लोगों की मौत हुई। और फिर स्पेन और मिस्र में हमले किए गए 2017 में, उसमें भी कई बड़े अंतरराष्ट्रीय हमलों में लोन वुल्फ अटैक है। विजय तीनों ब्रेकिंग, पहले वाली 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट लेंगे। लेकिन पहले आइए बिग वॉल पर, कौन है आईएसआईएस? देखिए जरा, आईएसआईएस कौन है ये समझिए। पूरा नाम है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया या इस्लामिक स्टेट। ये देखिए, शरिया लागू करने वाला आईएसआईएस एक जिहादी और आतंकवादी संगठन है। इस्लामिक स्टेट 2014 में अस्तित्व में आया।
2014 में इराक सीरिया के कुछ हिस्सों पर कब्जा करके खुद को इस्लामिक स्टेट और बगदादी को का खलीफा घोषित किया। आगे देखिए, आईएसआईएस इराक सीरिया में ज्यादा सक्रिय लेकिन नेटवर्क दुनिया भर में फैला है। आईएस खुरासान की लिबिया अफगानिस्तान जैसी शाखाओं के जरिए अंतरराष्ट्रीय हमले। वेल डन टीम। 2024 तक दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन माना गया है। विजय 3 ब्रेकिंग 3 शॉट, उसके बाद तीनों को ऑल्टरनेटिवली विद दिस वॉल लीजिएगा। सीधे चलिए अशोक सर के पास। अशोक सर, क्रिश्चियंस और यहूदियों को निशाना बनाने की साजिश है। आईएसआईएस कितना खतरनाक? जी बहुत धन्यवाद निशांत, मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपने जो अभी इतिहास बताया है आईएसआईएस का, बिल्कुल ठीक है। आईएसआईएस की शुरुआत हुई थी 2014 में, परंतु फिर आपको याद होगा सितंबर 2014 में ही रूस में राष्ट्रपति पुतिन ने, वो भी इस जंग में कूद गए थे सीरिया में। इराक और सीरिया में उसने अपना प्रभुत्व वहां पर जमाने का प्रयास किया। वहां पर राष्ट्रपति पुतिन ने, रूस ने वहां पर उनकी उनको बहुत नेस्तनाबूद किया, बहुत उनको तबाह किया। इसीलिए आपने जो बताया है, आईएसआईएस के खुरासान में जाकर उसने अपना अफगानिस्तान में उसने अपना बेस बनाने शुरू कर दिया। वहां पर उसने प्रयास किया। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है जो काफी हद तक उसकी शक्ति है खराब हो गई, परंतु एक दो हमले जैसे हमने देखा है वहां पर रूस में किए हैं, मॉस्को के आसपास किए हैं, परंतु उसकी शक्ति खत्म हो गई थी। परंतु अब वो फिर से उभर रहा है और अलग अलग जगह पर, जैसे नाइजीरिया में हम देख रहे हैं बोको हराम है, अलकायदा, आईएसआईएस, ये सभी उसी में सम्मिलित हैं। तो इसीलिए किसी भी अगर आईएसआईएस के विरुद्ध कोई काम किया जाता है तो बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है। परंतु जिस कारण से राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं जो मैं क्रिश्चियंस को बचाऊंगा, देखिए जो भी आतंकी होता है वो केवल एक मजहब के विरुद्ध नहीं जाता है, वो आतंक हर जगह फैलाता है। तो आतंकी को आतंक की वजह से मारना चाहिए, न कि वो एक किसी कौम से या एक किसी रिलीजन से, मजहब से वो अगर उसके ऊपर हमला। आई एम सॉरी, आप जस्ट एन इंक्विजिटिवनेस सर, आप वापस आ गए हैं? आप अभी भी विदेश में कहीं पर हैं? मैं अभी ब्राजील में हूँ सर। I'm so grateful, sir. I'm short of words, sir. This means a lot to me, sir. There is nothing because of which you would want to join this show. ये आपकी magnanimity है, and I'm so grateful to you, sir. Thank you very much, sir. It is the quality of your show and the quality of your anchoring, it means a lot that compels me to join. I'm grateful to you, sir. Sir, मेरी अगली खबर भी मैं आपसे रिएक्शन ले रहा हूँ, और आपके जो फ्रेंड सर्कल्स हैं, आपके जो डिप्लोमेटिक सर्कल्स हैं, उसमें क्या चर्चा हो रही है। बांग्लादेश को भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिखाया आईना। बड़ी खबर, ब्रेक करिए मेरे बगल में। बांग्लादेश में जारी हिंसा पर एमईए का बड़ा बयान। इसकी जरूरत नहीं थी। आईना के बाद सीधे आ जाइए खबर पर। अल्पसंख्यकों पर हिंसा की 2900 से ज्यादा घटनाएं। एमईए ने कहा हिंदुओं की हत्या की कड़ी निंदा करते हैं। एमईए ने कहा बांग्लादेश के हालात पर हमारी लगातार नजर है। एमईए ने कहा भारत के खिलाफ झूठा नैरेटिव बनाया जा रहा है। एमईए ने कहा बांग्लादेश की झूठी कहानी को खारिज किया। एमईए ने कहा आज राजनीतिक हिंसा कहकर बच नहीं सकते। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, यह इस वक्त की बड़ी खबर, और उसके बगल में बाइट को एज अ शॉट चलाइए और सीधे चलिए हमारे खास मेहमान अशोक सर के पास। अशोक सर, यह बहुत बड़ी खबर है। ब्रेकिंग और शॉट के साथ अशोक सर के पास चाहिए। अशोक सर, जैसे जैसे इलेक्शंस बांग्लादेश में नजदीक आ रहे हैं, और कितना अफसोस है सर, जिस मुल्क की आजादी, जहां पर खुली हवा में सांस लेने की वजह जो मुल्क है, उस मुल्क के खिलाफ, मतलब भारत के खिलाफ बोलने की वजह से उनको पॉलिटिकल ब्राउनीज मिलेंगे, इसलिए वो बोल रहे हैं क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं। सर, व्हाट इज दैट स्टेटस? आपको क्या लग रहा है? एमईए ने बहुत गार्डेड स्टैंड लिया है, बहुत सही बात कही है, लेकिन क्या हो रहा है बांग्लादेश का सर? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए बांग्लादेश के हालात बहुत ही खराब हैं, और हम देख रहे हैं जो पिछले कुछ 1-2 सप्ताह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहां पर वो जो उस्मान हादी की वहां पर जो हत्या हुई, पहले उन्होंने प्रयास किया भारत के सर पर उसका आरोप मढ़ दिया जाए, वो नहीं चला है, वो अभी नहीं चला है, क्योंकि वहां के उनके जो बड़े भाई हैं उस्मान हादी के, उन्होंने कहा ये जो कॉन्स्पिरेसी है ये मोहम्मद यूनुस के अपने ही कुछ गिरोह वालों ने, जो वहां की इंटरिम सरकार है उसी ने ये किया है, जिससे कि वो इलेक्शंस को टाल सके, क्योंकि यूनुस वहां पर अपने आप सत्ता में बना रहना चाहता है। पर मेरे विचार से वो हो नहीं पाएगा। तारिक रहमान जैसे आपने बताया है बिल्कुल वापस आ गए हैं। भारत का जो इंटरेस्ट है वहां पर वो है जो वहां पर इलेक्शन करवाए जाए,
एक जो ये गैर असंवैधानिक सरकार है मोहम्मद यूनुस की, उसको वहां से हटाया जाए, परंतु वहां पर फ्री एंड फेयर और इंक्लूसिव मतलब अवामी लीग को जो आपने वहां से हटा दिया है, बर्खास्त कर दिया है, जो वो नहीं कंटेस्ट कर पाएंगे, वो खत्म किया जाए। तो अब इसको हम देखना है, जो हम बीएनपी के, हम वहां पर किसी पार्टी के विरुद्ध नहीं है, हम जो भी सरकार आएगी उससे हम बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है। परंतु वो सरकार भारत के साथ अपने संबंधों को, अच्छे संबंधों को बनाकर रखकर और आगे ले जाना चाहिए। यही वहां पर हित है। यही अशोक सर, आप मेरे साथ बने रहिए। लेकिन आज इस वक्त की बड़ी खबर वेनेजुएला को लेकर आइए जरा। पहली ब्रेकिंग, वेनेजुएला के अमेरिका के टारगेट पर वेनेजुएला के तेल टैंकर। बड़ी खबर, वेनेजुएला के बेहद करीब पहुंचे अमेरिकी वॉरशिप। दूसरी बड़ी खबर, वेनेजुएला में दाखिल होने के लिए स्पेशल ऑपरेशन टीम तैयार। एंड देयर यू गो, इस वक्त की पहली बड़ी खबर, सीधा आइए कैंप 1 पर। बड़ी खबर, अमेरिका की विध्वंसक हमले की तैयारी। ब्रेकिंग और शॉट, कैरिबियन की ओर बढ़ा अमेरिकी नेवी का बड़ा फ्लीट। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट विजय। ये देखिए जरा, ये फर्स्ट ऑन टीवी9 में शॉट दिखा रहा हूं। सैटेलाइट तस्वीरों में यूएस नेवल ग्रुप की तैनाती के भी विजुअल्स आ रहे हैं। फ्लीट में शामिल यूएसएस इवो जिमा, यूएसएस फोर्ट लॉडरडेल। ये देखिए स्पेशल ऑपरेशन प्लेटफॉर्म एमवी ओशन ट्रेडर भी तैनात है। इस वक्त की बड़ी खबर, ये बड़ी खबर, ये देखिए कैरिबियन में, साउथ कैरिबियन में बड़े सैन्य ऑपरेशन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। एक और ब्रेकिंग, सीधा ये बड़ी खबर, कैरिबियन में हाई अलर्ट पर अमेरिका। ब्रेकिंग और शॉट, ब्रेकिंग और शॉट। पुर्तो रिको समेत कई इलाकों में विध्वंसक सैन्य अभ्यास 50-50 विजय। F-35 फाइटर जेट्स और हरकुलिस विमान तैनात कर दिए गए हैं। एम्फीबियस लैंडिंग और सशस्त्र घुसपैठ की ट्रेनिंग, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। स्पेशल ऑपरेशन एंट्री की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। अमेरिकी सेना कैरिबियन क्षेत्र में इंटेंस मिलिट्री ड्रिल कर रही है। समुद्र से जमीन पर हमला और स्पेशल ऑपरेशन की तैयारी है। वेनेजुएला पर फुल एंड फाइनल हमले से पहले सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। अमेरिका ने कैरिबियन इलाके में नेवल और एयरफोर्स की मौजूदगी बढ़ाई है। F-35 फाइटर जेट और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से ऑपरेशनल ड्रिल तेज कर दिए। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर, विजय, फ्लोर ब्रेकिंग। आइए जरा, वेनेजुएला पर हमले के लिए तैयार अमेरिका। ब्रेक करिए, बड़ी खबर, वेनेजुएला के नजदीक अमेरिकी सेना का बड़ा मूवमेंट। अमेरिका के एयरबोर्न ट्रूप्स पुर्तो रिको में तैनात। ब्रेकिंग और शॉट विजय, अमेरिका की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स भी एक्टिव हो गई है। बड़ी खबर, सैनिकों ने की वेनेजुएला की घेराबंदी। ये बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। आइए जरा विजय इसके फ्लोर पर, ये जो डिटेलिंग दिखा रहा हूं, अमेरिका तैयार, हमले का काउंटडाउन। इस वक्त की बड़ी खबर, क्या शानदार ग्राफिक्स टीम ने बनाए हैं। आप, ये बहुत अच्छे ग्राफिक्स हैं। ये देखिए, पुर्तो रिको में अमेरिकी एयरबोर्न ट्रूप्स की तैनाती है। पुर्तो रिको में 20 से ज्यादा F-35 फाइटर जेट तैनात है। फ्लोरिडा से स्पेशल ऑपरेशन फोर्स कैरिबियन रवाना हो गई है। इक्वाडोर में अमेरिका के C-17 ग्लोब मास्टर सैनिक पहुंच चुके हैं। कैरिबियन से में 11 वॉरशिप मिसाइलों के साथ तैनात है। अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान कैरिबियन में मौजूद है। ये बड़ी खबर आ रही है। विजय, एक बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिएगा। आई विल वॉक डाउन, वेनेजुएला के खिलाफ ट्रंप का बड़ा आदेश। कैमरा पर राणा साहब, ये देखिए जरा, वेनेजुएला के तेल पर पूरी तरह से पाबंदी की तैयारी। बड़ी खबर, अमेरिकी सेना को वेनेजुएला क्वारंटाइन के निर्देश। बड़ी खबर, वेनेजुएला से जुड़े सभी तेल टैंकरों पर कब्जा कर सकता है अमेरिका। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रॉयटर्स की रिपोर्ट है। ये बड़ी खबर, आइए जरा इसके फ्लोर पर दिखाता हूं मैं जरा। ट्रंप का वेनेजुएला क्वारंटीन का प्लान। बड़ी खबर, वेनेजुएला के ऑयल पर संपूर्ण कब्जे की तैयारी में अमेरिका। विजय, जो पहले वाली ब्रेकिंग है उसको बगल में चलाइए, दूसरी वाली ब्रेकिंग है उसको अगले फ्लोर के बगल में चलाइएगा। ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, अमेरिका वेनेजुएला से आने वाले सभी तेल टैंकर पर कब्जे की तैयारी है। यह रिपोर्ट आ रही है। यूएस फोर्स को वेनेजुएला से जुड़े ऑयल शिप पर कब्जे के निर्देश है। बड़ी खबर है। ये देखिए, वेनेजुएला पर डायरेक्ट अटैक से पहले दबाव बनाने की तैयारी चल रही है। बड़ी खबर, मादुरो सरकार पर आर्थिक दबाव बनाना चाहता है अमेरिका। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, एक और ब्रेकिंग। सीधे आइए, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। अब विजय कैंप 4 पर आइए। अमेरिकी तैनाती पर भड़का वेनेजुएला। ब्रेक करिए, सबसे बड़ी जबरन वसूली कर रहा है अमेरिका। बड़ी खबर, तेल टैंकर पर अमेरिकी एक्शन को लेकर चेतावनी। विजय, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। तेल टैंकर पर कब्जा समुद्री डकैती से बदतर है। बड़ी खबर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वेनेजुएला का आरोप है। बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए विजय।
और सीधे चलिए, मेरे साथ डीके पांडे सर मौजूद हैं। सर, आप मेरे साथ ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर हैं। सर, थैंक यू वेरी मच एंड आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक। लेकिन सर, क्या वेनेजुएला पर माहौल बनता रहेगा या अटैक होने वाला है? क्योंकि ट्रंप ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए ट्रंप आपने जो आखिर में मैं कंप्लीट कर लूं सर। मुझे ऐसा लग रहा है एक अदृश्य शक्ति वेनेजुएला के साथ है जिससे ट्रंप खौफ में है और उसका नाम है पुतिन। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो मजेदार चीज आपने लास्ट में कही थी कि जो वेनेजुएला का ऑयल है, ट्रंप कहते हैं कि ऑयल उनका है, तो इसीलिए जो अभी जो आपने जिक्र किया कि इतने सारे वॉरशिप पर सारे जो हैं ऑयल टैंकर के उनके जो वेनेजुएला का टैंकर है उनको ऊपर उन्होंने ब्लॉकेट कर दिया है। वो कहते हैं कि भाई इन टैंकर्स को रोको जो ऑयल ले जा रहे हैं या ड्रग्स ट्रैफिकिंग में हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि जो इससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो मदुरै को वहां पर जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में काम आ रहा है। लेकिन मजेदार चीज ये है कि मदुरै को आपको मारना है या जिंदा पकड़ना है। लास्ट टाइम मैंने कहा था अगर आप ध्यान हो बूट्स ऑन ग्राउंड, तो उनको अगर पकड़ना है और फिजिकली बिकॉज एयर स्ट्राइक कर दीजिए, टारगेट होगा को दो चार मार देंगे आप, ऑयल टैंकर्स आप डिस्ट्रॉय कर देंगे, उनके इकोनॉमिकल टारगेट आप डिस्ट्रॉय कर देंगे, उनकी कैपेबिलिटी इंपेयर हो जाएगी। लेकिन मदुरै को पकड़ना या मारना वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए मदुरै को पता है कि ग्राउंड अटैक होगा और उसके लिए वो तैयारियां कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, जिस प्रकार से जो एयर ड्रिल की जा रही है क्या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है, जो आपने सही इशारा किया कि रशिया डेफिनेटली हेल्प कर रहा है मदुरै की, क्योंकि जब वक्त उनका खराब था तो मदुरै ने डेफिनेटली उनकी हेल्प की है। तो बहुत सारी चीजें। एक और थर्ड पॉइंट में ऐड करना चाहूंगा, टेड ब्राउन है यूएस सीनेटर, वो कहते हैं कि भाई वेनेजुएला से कोई थ्रेट है ही नहीं अमेरिका को, और वो अगर कोई अमेरिकी एक्शन होता है तो ये एग्रेशन होगा, वॉर नहीं होगा। तो ये और कोई लीगल वॉर डिक्लेयर करने का किसी को हक है तो वो यूएस सीनेट को है। ट्रंप कैसे घोषणा कर रहे थे सारी, तो निश्चित रूप से ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है मदुरै को किस प्रकार से। तो लेकिन सर बड़ा इंटरेस्टिंग है, टूट जाए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। खैबर पख्तूनख्वा के आगा खेल में बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट, पाकिस्तानी सेना पोस्ट पर घात लगाकर हमला। टीडीपी लड़ाकों ने अचानक शुरू कर दी फायरिंग। अहमद साहब, फायरिंग के बीच पोस्ट छोड़कर भागे पाकिस्तानी सैनिक, बड़ी खबर ये देखिए जरा। अहमद साहब, बड़ी खबर सीधे आइए, ब्रेक करिए। खैबर में खुलेआम घूम रहे टीडीपी के लड़ाके, विजुअल देखिए। खैबर के बाजौर में टीडीपी लड़ाकों की खुलेआम मूवमेंट, यानी उन्होंने इस एरिया पे कब्जा कर लिया है। सिंपल, कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है। बड़े हमले की तैयारी में हथियारों से लैस कई लड़ाके। बड़ी खबर, रिहायशी इलाकों के बीच टीडीपी की मौजूदगी से पाक सेना में दहशत। बड़ी खबर, टीडीपी ने जारी किया लड़ाकों का वीडियो। विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग और शॉट सीधा, ये ब्रेक करिए जरा। टीडीपी के कब्जे में पाकिस्तान का सैनिक, ये विजुअल देखिए। टीडीपी ने पकड़ा पाकिस्तान फ्रंटियर कोर का सैनिक, ये देखिए जरा। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के दौरान बंदी बनाया गया। टीडीपी ने वीडियो जारी कर पाकिस्तान को चेतावनी दी है, खैबर से में हमला किया तो विनाशक अंजाम होगा। विजय, इस खबर को संभाल के रखिएगा। ये 3 ब्रेकिंग 3 शॉट संभालिएगा विजय। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए टिकर में। कृपया हमारी खबर को ऑन कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, एमईए की खबर हम दिखा चुके हैं। आइए जरा, एक और बड़ी खबर, उत्तरी वजीरिस्तान के मीर अली में विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। पाकिस्तानी सेना का आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो गया, ये देखिए विजुअल, ये देखिए हाईवे पर फैला आर्मर्ड व्हीकल का मलबा। टीडीपी ने घात लगाकर हमला किया है। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा। हमारे जितने भी दर्शक हैं, वीडियो की पीछे फायर होगा विजय, आइए जरा वीडियो की मैं दिखा रहा हूं। टीडीपी के भीषण हमले, पाक सेना में कोहराम है, पीछे फायर, ये देखिए बड़ी खबर। करक में पाकिस्तान के 4 सैनिकों की खौफनाक हत्या हुई है। टीडीपी में आर्मर्ड व्हीकल में जा रहे सैनिकों को घेर कर फायरिंग की है। उत्तरी वजीरिस्तान के मीर अली में तालिबान के स्नाइपर तैनात हैं। मीर अली इलाके में सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला हुआ है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान की बड़ी डिप्लॉयमेंट, ब्रेकिंग विजुअल देखिए। तिरा घाटी में पाकिस्तानी आर्टिलरी का मूवमेंट, तिरा घाटी की ओर पाकिस्तान का बड़ा सैनिक काफिला। विजय, इसके 2 विंडो भी है, दिखाइए जरा विद मी। ये देखिए, पाकिस्तान ने अपनी सेना का मूवमेंट शुरू कर दिया है खैबर में, अपने ही मुल्क में अपनी ही सेना को मूव कर रहे हैं। ये है पाकिस्तान। एक और बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, पाकिस्तान को बलोच लड़ाके के बड़े हमलों का खौफ। ये देखिए, ट्रेन पे मशीन गन लगाने से भी काम नहीं चला, फुल, ये देखिए जरा, पूरे बलूचिस्तान में रेल सर्विस सस्पेंड कर दी गई है। खुफिया एजेंसियों की चेतावनी के बाद कार्रवाई, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। रेलवे स्टेशनों पर
और ट्रैक पर हो सकते हैं हमले। बड़ी खबर आ रही है, बलूचिस्तान में हाई अलर्ट पर पाकिस्तानी सेना। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। और अब आज की सबसे हैरान करने वाली खबर मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन विजय बलूचिस्तान की खबर लीजिएगा। विजय, ये बलूचिस्तान की खबर लीजिएगा और पहली 2 ब्रेकिंग और 2 शॉट्स लीजिएगा। सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, हालत देखिए, लुक एट देम। बलूचिस्तान में ट्रेन सर्विस सस्पेंड कर दी, गोलीबारी चल रही है। खैबर पख्तूनख्वा में टीडीपी के लड़ाके दिखाई दे रहे हैं। सर, आपको क्या लग रहा है, व्हाट इज द एंड गेम, क्या होने वाला है? नहीं, ये जब आपकी इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स इतनी जबरदस्त बढ़ती जा रही हैं, पाकिस्तान वांट्स टू बी अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द मिडिल ईस्ट। मैं कह रहा हूं कि 30,000 ट्रूप्स वो गाजा स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए प्रॉमिस कर चुका है। 20,000 ट्रूप्स सऊदी अरेबिया की प्रोटेक्शन के लिए वो प्रॉमिस कर चुका है। कहां से निकालेगा? अब वो कहते हैं ना, नंगा क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा। कहां से ट्रूप्स निकालेगा? अपनी इंटरनल सिक्योरिटी कौन देखेगा? और लेकिन ये सब प्रॉमिसेस मुल्ला मुनीर करके आ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप को। अब जब डिलीवरी है तो माथे पे ठंडा पसीना आ रहा है। कह रहा है कि मैंने पीस एनफोर्समेंट के लिए नहीं माना था, मैं पीस कीपिंग के लिए माना था, और मुझे $10,000 पर सोल्जर चाहिए पर ईयर। ठीक है, लेकिन क्या उनको मिलने वाला है? अब ये तो दूसरी ही कहानी है। आप जो बता रहे हैं बख्शी सर, ओवर प्रॉमिस्ड, ही सेड आई एम द गो टू मैन। अब मैं आपको वो दिखाने वाला हूं खबर। बख्शी सर, आपने बता दिया है तो वो मैं खबर दिखा रहा हूं, लेकिन कैंप 4 पर आइए बख्शी सर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज की बड़ी खबर जानते हैं आप क्या है? शो खत्म नहीं हुआ है मेरे दोस्तों, ब्रेक करिए। खौफ में जी रहा है पाकिस्तान का सीडीए फसीह मुनीर। व्हाट अ स्टोरी, ब्रेक करिए जरा। रात में बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर सोता है मुनीर। वर्दी के नीचे भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने का दावा है, घर के भीतर भी लोडेड पिस्तौल रखता है मुनीर। पूर्व पीएम के विशेष सलाहकार रहे शहजाद अकबर का दावा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। बेडरूम के बाहर हर वक्त स्पेशल फोर्स की तैनाती। खौफ इतना कि विदेशी लॉबिंग पर पाकिस्तान का पैसा खर्च कर रहा है मुनीर। ये देखिए जरा, ये आदमी बुलेट प्रूफ पहनकर सोचता है, ये आदमी बंदूक रख के सोचता है। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग कैंप 1 से बड़ी खबर। गाजा में हमास से लड़ेगी पाकिस्तानी सेना, सूत्रों के हवाले से खबर। गाजा में सैन्य तैनाती की तैयारी में पाकिस्तान। गाजा में 3500 सैनिक भेज सकता है पाकिस्तान, बड़ी खबर। गाजा में ट्रंप चाहते हैं पाकिस्तानी सेना की तैनाती। पाकिस्तानी मीडिया डॉन के हवाले से दावा किया गया है इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स में शामिल होने की बात की जा रही है। आइए जरा विजय, इस वक्त की बड़ी खबर, रूस ने मॉस्को पर यूक्रेनी हमले का लिया बदला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस ने यूक्रेन के वोलन में किया हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। वोलन में एयर रेड अलर्ट के दौरान हमला हुआ है। एक और बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेक करिए। ज़ेपोरिजिया में रूस की भीषण बमबारी। ब्रेकिंग और शॉट। ज़ेपोरिजिया के रिहायशी इलाके में बमबारी की गई है। ब्रेकिंग और शॉट। 4 अलग अलग गाइडेड बम से हमला किया गया है। विजय, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। एक और बड़ी खबर सीधा, ये खेरसोन के सेंट्रल मार्केट पर रूस का हमला। ब्रेकिंग और शॉट। मार्केट में हमले के वक्त कई लोग थे मौजूद। ब्रेकिंग और शॉट। हमले में कई ट्रेडिंग स्टॉल्स और दुकानें तबाह हो गई हैं। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट। नए साल से पहले पुतिन की ब्रिटेन को न्यूक्लियर वार्निंग। ब्रेकिंग और शॉट। रूस ने ब्रिटेन के पास भेजे न्यूक्लियर केपेबल बॉम्बर्स। बड़ी खबर, ये देखिए जरा जो जानकारी। ब्रेकिंग और शॉट विजय, ये देखिए जरा। विजय, इसके वीडियो फ्लोर पर अपने आप आ जाइए और बगल में ब्रेकिंग चलाते रहिएगा। सीधे चलिए अशोक सर के पास। अशोक सर, ब्रिटेन के पास न्यूक्लियर बॉम्बर्स, क्या मतलब है इसका? जी, ये वार्निंग है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक बताया है निशांत, वार्निंग है और बहुत स्टर्न वार्निंग है। और हम देख रहे हैं जो पिछले कुछ साल से, और ये लगता था जो जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो वो प्रयास करके इस युद्ध को थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएंगे। उन्होंने कहा था मैं पहले दिन ही इसको सुलझा लूंगा। वो सुलझा तो नहीं पाए हैं, परंतु इसकी इंटेंसिटी और बढ़ती जा रही है, क्योंकि दोनों तरफ ये जानते हैं जो अब इस युद्ध का अंत होने को आ गया है, अंत की तरफ बढ़ रहा है। कैसे होगा अंत, ये किसी को नहीं मालूम है, परंतु दोनों साइड अपने लिए ज्यादा एडवांटेज लेना चाहती हैं। रूस वहां पर ऑन द ग्राउंड अपना एडवांटेज ले रहा है,
यूक्रेन भी वहां पर उनको मार रहा है, जी। उनके एनर्जी एसेट्स को मार रहा है रूस Point के। taken. और ये वार्निंग है जो Point taken, यूक्रेन sir. के सभी अशोक सर साथी प्लीज हैं, पार्डन सहयोगी मी, मुझे हैं, इमीडिएटली उनको ब्रेक पर जाना है। आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर जॉइनिंग अस सर। लेकिन बड़ी खबर, नेटो फाइटर जेट स्क्रैम्बल किए गए ब्रिटेन के पास TU-95 की उड़ान से यूरोप में हड़कंप, ब्रेकिंग और शॉट विजय तेजी से। TU-95 को देखते ही नेटो फाइटर जेट्स की उड़ान, ये देखिए जरा बड़ी खबर, अलर्ट पर ब्रिटिश और नॉर्वेजियन फाइटर प्लेन। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए, रूस का ओडेसा में पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला, ब्रेक करिए। हमले में प्रशासनिक बिल्डिंग और वेयर हाउस को नुकसान, ब्रेकिंग और शॉट।